नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप सब जुड़ चुके हैं न्यूज़ टाइम के साथ। अगर बात की जाए सिरसा जिला के अंदर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का 3 दिवसीय दौरा था, जिसमें हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके द्वारा यहां पर जो जनसंवाद है वो एक कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। उसी जनसंवाद के चलते सिरसा के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं राजकुमार शर्मा है। उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस भवन के अंदर एक मीटिंग करने के लिए जा रहे थे और उसी मीटिंग के दौरान हमारा ये एक फैसला रहने वाला था कि हम भी अपनी समस्याओं को लेकर जनसंवाद करेंगे सीएम के साथ। तो उसी के चलते यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता राजकुमार शर्मा है, उनके कुछ और भी कांग्रेस के साथी हैं जिन्हें उनके ऑफिस के बाहर ही नजरबंद है वो कर लिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर शासक नामजी चौकी इंचार्ज आनंद कुमार हैं, वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात है। उनके द्वारा यहाँ पर जो राजकुमार शर्मा है और उनके कुछ और साथी हैं, अन्य साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें उनके ऑफिस के अंदर ही नज़रबंद कर रखा है। उन्हें ऑफिस के बाहर है नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनका यही कहना है कि आखिर ये कैसा जनसंवाद है जिसके अंदर हर एक कार्यकर्ता को उनके घर में ही नज़रबंद किया जा रहा है। आखिर सीएम को किसका डर सता रहा है? जैसे ही मैं कांग्रेस भवन में जाने के लिए तैयार होकर बाहर आ रहा था तो पुलिस ने मुझे नज़रबंद कर दिया। मुझे अपने ऑफिस में भी जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने इसका कारण पूछा तो हम तो मुख्यमंत्री जी जब जनसंवाद सुनने आ रहे हैं तो हमारा भी विपक्ष के नाते कर्तव्य बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने 8.5 साल में सिरसा के विकास के लिए घोषणा की थी उनका क्या हुआ, और आज जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिए जो हमारे सिरसा की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग हुआ है उसके हम जवाबदेही के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते थे। परंतु जो पुलिस प्रशासन है वो लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। हमें अपने कार्यालय में मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही, ना हमें जाने दिया जा रहा है। ये तो जो आज जनसंवाद के नाम पर सिरसा जिला में जनसंवाद नहीं हुआ, ये लठ संवाद हुआ है। आप चाहे किसानों पर लाठीचार्ज देखो, 2 दिन के दौरान एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा नशे के मुद्दे पर कुछ सुझाव देना जा रहे थे तो मुख्यमंत्री महोदय सरेआम कहते हैं कि इसको बाहर ले जाओ, इसकी पिटाई करो। तो इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये भाषा शोभा नहीं देती। जब आप जनसंवाद कर रहे हो तो हर आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है, पर ये जनसंवाद के नाम ये लठ संवाद करना चाहते हैं। सर, लोगों की बात की जाए, लोगों का यही कहना है कि ये जनसंवाद नहीं है, केवल और केवल बीजेपी का मन संवाद है। यही तो हम कह रहे चाह रहे हैं भी जो आम पब्लिक की आवाज़ तो सुनी नहीं जा रही। जो इनके गिने चुने हुए लोग हैं, जो इनके सिखाए हुए लोग हैं, 10-12 लोग वही खड़े करके सरकार की वाहवाही झूठी कर रहे हैं। आम पब्लिक आप देखो, खैरेका के अंदर विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, डवाली के अंदर विरोध हुआ, तो ये जनसंवाद कर ही नहीं रहे। कहीं एक विधवा औरत जो अपने बच्चे की जिसकी डेथ हुई है चिट्टा नशे के कारण, वो अपनी आवाज़ रखी, मुख्यमंत्री जी कहते तू बैठ जा, किसी की सिखाई हुई है, तो ये जनसंवाद कैसे हुआ? सरकार है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जितना भी इसके कार्यकाल के दौरान आप देख लो, कर्मचारी जब अपनी पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया, किसानों पर लाठीचार्ज किया, सरपंच जब अपनी मांग पर रहे उन पर लाठीचार्ज किया। ये सरकार सिर्फ लठ तंत्र और लाठी की भाषा बोल रही है, इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। तो सर, क्या लगता है सीएम होके भी ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं हर एक? ऐसा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो तानाशाही की सरकार है। इनको तो भाषा का प्रयोग है ही नहीं, किसी तरह कैसे बात करिए। आप देखो 2 दिन के संवाद के दौरान जो मुख्यमंत्री की भाषा आप देखोगे तो आपको लगता नहीं भी ये प्रदेश के मुखिया हैं। इनकी तो भाषा बैठ जा, तू बैठ जा, तू किसी की सिखाई आई है, ये उस पार्टी का कार्यकर्ता, इसकी पिटाई करो, ये मुख्यमंत्री की भाषा थोड़ी है। और हम भी अपनी बात रखना चाहते थे, हम कोई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं डाल रहे। हम भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हैं तो सिरसा के विकास की घोषणा हो, पर तो झूठी थोथी घोषणाएं कर रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज की बात ले लो, 2015 में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, आज 7 साल हो गए। राष्ट्रपति महोदय ने बटन दबाकर इसका शिलान्यास किया, परंतु एक भी ईंट लगी है तो मुख्यमंत्री महोदय निरीक्षण कर ले। सिरसा की 4 मंडियों शिफ्ट करने की बात हुई थी, 57 एकड़ ज़मीन वेदवाला गांव में एक्वायर कर ली गई, परंतु आज कोई धरातल पर काम नहीं है। इसी तरह जो पुराना सिटी थाना है, पुराना जो लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की बात थी, बाईपास की बात है, नगर परिषद के भवन की बात है, सब जीरो है, कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर परिषद का सैकड़ों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के नाम पर ख़त्म कर दिया गया है। चाहे वो डस्टबिन हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो ग्रिल के पीली पट्टी के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया हो, सबका सब ये मैं मुख्यमंत्री को विद प्रूफ देना चाहता था। ये 17 लेख इसने अखबार वाले ने छापे हैं, इसमें एक डिटेल है। मैं मुख्यमंत्री से चाहता था भी नगर परिषद की आप विजिलेंस जांच करें तो आपको पता लगेगा भी सैकड़ों करोड़ रुपये कहाँ गया। ये 135 घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी ने अपने 8.5 काल में के कार्यकाल में सिरसा जिला के लिए की है। 135 घोषणाओं में 90% घोषणाएं आज 0% पर है, कोई भी काम नहीं हुआ। अभी आपके ऑफिस के अंदर भी पुलिस है, भारी पुलिस को तैनात किया गया है, क्या करना?
हम तो कांग्रेस भवन में जाना चाहते हैं जी। हमने कोई कांग्रेस भवन में मीटिंग रखी हुई थी। आज हमारी जिला लेवल की मीटिंग है जिसमें कांग्रेस के सभी सीनियर नेता आ रहे हैं, परंतु हमें कांग्रेस भवन में जाने ही नहीं दिया जा रहा। हमें यहीं रोक के बंधक बनाया हुआ है, हमें यहीं नज़रबंद कर दिया गया। देखो, हम अपने पार्टी के ऑफिस में भी नहीं जा सकते। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? मुख्यमंत्री को एक डर सता रहा है। मुख्यमंत्री को डर सदा है। कर्नाटक की जनता ने देखो ना किस प्रकार इन्होंने धर्म का आड़ लेकर एक बजरंग दल का जो एक संस्था है, बजरंग दल इनकी, उसको भगवान बजरंगबली के नाम से जोड़कर किस तरह इन्होंने धर्म की आड़ देने की कोशिश की। परंतु कर्नाटक की जनता ने इनको सबक सिखा दिया भी धर्म की राजनीति नहीं चलती। आप विकास की तो बात ही नहीं कर रहे। राजकुमार शर्मा जी स्वर्गीय पंडित हुसैनलाल जी के बेटे हैं, जिन्होंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। और इनका दायित्व बनता है कि जब मुख्यमंत्री जी सिरसा में आए तो इनका दायित्व बनता है कि क्या कौन सी समस्याएं हैं सिरसा की, उनको उनके सामने उठाने के लिए। और इसलिए इन्होंने एक मीटिंग रखी कांग्रेस भवन के अंदर कि किस प्रकार से हमने जो सिरसा की मूलभूत जो सुविधाओं से वंचित है, हमने मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचाना है। और उन्होंने एक कांग्रेस भवन में मीटिंग रखी। उसके बावजूद जिस प्रकार से सुबह हमें समाचार मिला कि राजकुमार जी को नज़रबंद किया गया है, तो ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है और हम इसका निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री जी किससे संवाद करने आ रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। अगर सिर्फ अपने अपने लोगों से ही जय जयकार बुलवानी है, उन्होंने सिर्फ अपने कुछ चंद लोगों को बिठा के कि भैया भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हाँ नौकरियों में पारदर्शिता है, हाँ नशा खत्म हो गया, हाँ जी बहुत विकास हो गया, कुछ लोगों को बिठा के चिन्हित करके उनको उठाया जा रहा है कि हाँ आप उठ के बताइए, आप उठ के बताइए। उनको एक लोगो दे रखा है, उसी को वो उठा के बात करते हैं। तो किस चीज़ का जन संवाद कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा ये जन संवाद नहीं, ये जन स्वाद ले रहे हैं। किस प्रकार से कल लाठियाँ डंडे हमारे वहाँ पे जो अपने बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आए, किसान थे, आम आदमी था, मजदूर था, तो वो एक बात कहते हैं कि नहीं मैंने इनकी नहीं सुननी, किसानों की नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी किसानों की? आप क्या संवाद किससे करने आ रहे हैं? ये बात हमें मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं तो ये लास्ट में बता के जाए कि 3 दिनों के अंदर उन्होंने सिरसा जिले को क्या दिया। सिर्फ लाठी डंडे, लोगों को धक्के या कुछ लोगों को नज़रबंद करने के अलावा आपने कौन सा काम यहाँ पे करके जा रहे हैं? हम ये मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं। बिल्कुल उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, आपने एक चीज़ देखी होगी कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठा है स्थानीय नेता होता है और उसके बाद जो लोकसभा की सांसद है उसके बाद बैठाया जाता है, क्योंकि स्थानीय नेता को ये पता होता है कि ये आदमी, ये वर्कर हमारा है, ये आम आदमी है। जब उनका वर्कर बोलता है तो कुछ नहीं बोला जाता, पर जैसे ही कोई आम आदमी खड़ा होता है जिन्होंने अपनी समस्या पहुंचानी है, उसी टाइम जो स्थानीय नेता है उनको बोल देता है कि ये अपना वर्कर नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के कान में जाता है कि ये हमारा वर्कर नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन लेते हैं, कहते बैठ जा बैठ जा। तो फिर ये इस प्रकार के जनसंवाद की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक्सरसाइज ही इन्होंने गलत की है। अगर यही काम करना था इन्होंने तो वहाँ चंडीगढ़ अपने बुला के अपने वर्करों को मोटिवेट करते कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमने क्या करना है। सबको पता है विधानसभा की तैयारी चल रही है। और यहाँ सिरसा जिला में सबसे बड़ी बात जो हुई है कि जिस प्रकार की बौखलाहट हुई है, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए उसी दिन कर्नाटक का चुनाव आया, रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट के अंदर जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उससे वो बौखलाए हुए हैं कि मैंने यहाँ के लोगों को मैं क्या जवाब दूँ। तो उनकी मंशा थी कि यहाँ से सिर्फ मेरे चुने हुए लोग ही बोलें, उसके अलावा ना बोलें, नहीं तो और नेगेटिव जाएगा। परंतु जिस प्रकार की तीसरा दिन का दौरा है, हमने देखा है कि सिरसा की जनता के साथ साथ पूरे हरियाणा में मैसेज गया है कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ यहाँ चुनावी माहौल बनाने के लिए आए हैं, जन समस्याओं का निवारण करने के लिए नहीं है। और इसी कारण जो ये आप देख रहे हो कि बिठाने का उठाने का जो खेल चल रहा है, उसी की एक कड़ी में है। आपने कहा चुनावी माहौल बनाने आए, तो क्या लगता है कि चुनावी माहौल बना पाएंगे? ये चुनावी माहौल बनाने के लिए आए थे, ये उल्टा पड़ गया। मैं आपको बताऊंगा कि कल ही हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक बात कही कि कर्नाटक चुनाव कैसे जीती कांग्रेस, कितने % कांग्रेस की मेहनत है। उन्होंने कहा कि 50% कांग्रेस की मेहनत है और 50% मोदी जी कारण हम जीते हैं। तो मोदी जी के कारण कैसे? कि जितने मोदी जी बार बार आए, जितने उन्होंने अपनी बातें कही, लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की, तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। यही कड़ी यहाँ पे हो रही है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं,
उनका लगता था कि हमने चुनावी माहौल बनाएंगे, परंतु उससे नेगेटिव गया है। जिस प्रकार की बात आपने देखी होगी कि यहाँ किसानों के पे लाठीचार्ज हुआ है, आम आदमी पे एक माता ने बताया कि मेरा बच्चा चिट्टे के कारण मौत हो गई, तो उसको ये कहता है तुझे किसी ने सिखा के भेजा है, किसने सिखाया है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि क्या गंभीरता है। और जब ये लोग ये संदेश है ये पूरे हरियाणा में जाता है, जब ऐसा संदेश जाता है तो तब ये क्लियर हो जाता है कि आपकी वेब नहीं बन रही है, अब आपकी बात नहीं बन रही। हरियाणा के लोग आपसे छक लिए हैं, अब आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। और कर्नाटक के बाद अब पूरे देश के अंदर जब उल्टी गिनती स्टार्ट होगी तो हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का सत्ता पलट होगा वो मैं कहता हूँ कि 80 पार कांग्रेस पार्टी लेके आएगी, और उसका रुझान अभी से देखने को मिला है।